नमस्ते महाराज जी। घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिनकी उम्र 89 की लगभग है, तो उनकी बहुत अच्छे से सेवा हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाला व्यक्ति घर पे कोई भी तबीयत पूछने आता है तो वो यही बोलता है कि इनके जो कर्म है वो तो इनको भोगने पड़ेंगे। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? जो आता है उनसे बोलना, भैया यहाँ आपसे ज्ञान बांटने के लिए नहीं बुलाया गया, यहाँ पर आए और सेवा करने के लिए आए। घर के बाहर लिखवा दो। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, माँ समटाइम बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनके कर्म तो वो भोग लेंगे, बोलना आप क्या कर्म भोगना चाहते हो। तो कभी भी ऐसा कोई आए ना तो पहले से घर पे लिखवा दें, कृपया धर्म की चर्चा करें। जो भी आए उनको बोले कि आइए जय जिनेंद्र, आप धर्म की चर्चा करें। और उनसे ये नहीं बोलना कि कर्म है भोगना पड़ेंगे। उनको तो आप ये बोलें कि विकल्प नहीं करें, आप तो इस पुराने शरीर को छोड़ के जब नए शरीर पर जाएंगे तो पुनः प्रभु की भक्ति करेंगे। अच्छा संबोधन दें। एक ब्रह्मचारी जी संग में थे हमारे यहाँ, और अनुपम सागर जी को तो आप सब जानते ही हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो उनका चौथा अंतराय था गर्मी के बिहार में। सो हम सब घी लगा रहे थे तो वो ब्रह्मचारी जी पूछे क्या हो गया, अच्छा आज भी अंतराय, अब क्या है महाराज जी सहन करो, परिचय है। हाथ पैर तो दवाई नहीं और मुंह अलग चला रहे। मेरे दिमाग में सेट हो गया, मैंने डायरी निकाल के नाम लिख लिया कि भाई इनकी उधारी चढ़ गई है। वो महाराज बने, 3 अंतराय उनके हुए। मैंने वो वैयावृत्ति जब सब करे तो मैं पहुंचा। अरे मैंने कहा अच्छा आज फिर अंतराय। हम मैंने कहा 3 हुए, 8-10 और हो सकते हैं। अरे बोले आप तो बोले नहीं तो हो जाएंगे। बोले आप क्यों बोल रहे हैं सब। मैंने कहा भैया हम तुम्हारी उधारी चुका रहे हैं। उस दिन वो साधु बीमार थे और तुम कह रहे थे कि अब तो सहन करो। मैं तुमसे कहें सहन करो तो कैसा लगेगा। उस दिन उनको रियलाइज हुआ कि नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए। सहन करना उनका काम है, कर्मोदय उनका है, लेकिन सांत्वना देना और मन को प्रसन्न करना अपना काम है। जो भी आए उनसे पहले निवेदन कर लें, आप उनको लिए तत्व चर्चा करना हो तो आना, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना। अंतिम समय है, बड़ा कीमती है, ऐसा समझिए।